हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हिमालय पर्वत के जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उसको और आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं इस प्रकार से आप यहां पे देख पाएंगे। हम लोग बात किए थे उत्तर हिमालय पर्वत के बारे में, अच्छे तरीके से डायग्राम, मैपिंग, इन सब का प्रयोग करके मैंने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया था। ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ट्रांस हिमालय में जो पार्ट हैं इसके हम लोग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है ट्रांस हिमालय के पार्ट, जो सबसे मुख्य पार्ट है वो काराकोरम रेंज, इसके बारे में अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत के बारे में समझेंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे काराकोरम पर्वत की श्रेणी के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति और फिर इसके बाद इसके कुछ प्रमुख जो पर्वत श्रेणी थे इनके बारे में भी कवर हम लोग कर लिए थे। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से समझे थे। ग्लेशियर कौन कौन से हैं, मुख्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं जो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसको भी हम लोगों ने कवर किया था। यहाँ पे ग्लेशियर के बारे में आप देख सकते हैं। ग्लेशियर के बारे में भी अच्छे से हम लोगों ने फिगर के माध्यम से और अच्छे कंटेंट के माध्यम से यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में। सबसे पहले बात करें लद्दाख पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पे लद्दाख पर्वत जो श्रृंखला है वो हिमालय का एक उप श्रेणी माना जाता है। भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। यह श्रृंखला काराकोरम पर्वत और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। कहने का मतलब ये है, इसमें अगर इसको मानचित्र से देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है ये कह रहा है कि काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है। ऊपर काराकोरम, नीचे जास्कर श्रेणी हो गया और बीच में यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है और इसी का नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो जो ये वाला पार्ट है इसी को लद्दाख कहते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि लद्दाख किसके मध्य में है, तो ऊपर वाला काराकोरम हो जाएगा और नीचे वाला जास्कर हो जाएगा। काराकोरम और जास्कर के बीच में यहाँ पे लद्दाख पर्वत श्रेणी है। वही बात करें आगे तो यहाँ पे देख पाएंगे ये पॉइंट कवर हो चुका है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 5000 से लेकर 7000 मीटर तक मानी जाती है। और इसके बाद जो है यहाँ पे बात करें आगे कुछ और फैक्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे देख पाएंगे इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। आप यहाँ पे देख पाएंगे फिगर में, उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला हो जाएगी और दक्षिण में जो है इसके अगर लोकेशन की बात करें, स्थिति की बात करें, तो यहाँ पे दक्षिण में इसका जो है यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी हो जाएगी। और पश्चिम में बात करें तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के मध्य से इस प्रकार से बहती है। तो यहाँ पे इसके पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में यहाँ पे तिब्बत का पठार हो जाएगा। तो ये तो बात होगी इसकी लोकेशन की कि लद्दाख की पोजीशन क्या है, लद्दाख की स्थिति क्या है। तो आप डायग्राम में, मैपिंग में भी समझ सकते हैं। ऊपर काराकोरम, नीचे जास्कर और बीच में यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इसके प्रमुख दर्रों की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे हैं और यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे खारदुंगला दर्रा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वेग दर्रा है। यहाँ पे जो है मोटर वाहन चलाए जाते हैं और दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है मोटर वाहन युग के लिए। इसके बाद है चांगला दर्रा जो कि यह लेह के पोगंग, जो पोगंग झील है उसको जोड़ती है चांगला दर्रा, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रमुख दर्रे हो गए। इसके आगे देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी 7788 मीटर की हाइट है, जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये फैक्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट राकापोसी है जो 7788 मीटर की हाइट है और विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। जैसे तीव्र ढाल की मतलब ये होता कि जैसे ये पर्वत होता है, इस प्रकार से पर्वत होता है, तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो तीखे खड़े होते हैं, इस प्रकार से पूरा ऐसे खड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है इस प्रकार से। लेकिन जितना ये जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी जो पट्ट होती है पूरा ऐसे होता है सीढ़ी, अगर सीढ़ी ऐसे होता है तो चढ़ने में आसानी होती है, लेकिन अगर सीढ़ी ऐसे पूरी खड़ी रहे तो चढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे तीव्र ढाल वाली जो है चोटी जो है माउंट
तारकापोशी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे अगर बात करें जास्कर पर्वत श्रेणी में, अब बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में। यहाँ पे लद्दाख के बारे में देख लिए, अब बात करते हैं इसके जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में। सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे लोकेशन में देख पाएंगे जास्कर पर्वत श्रेणी हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बीच में प्राकृतिक विभाजक का कार्य भी करती है। वही बात करें इसकी जो है उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी है और पूर्व में तिब्बत पठार और पश्चिम में कश्मीर घाटी है। तो इस प्रकार से इसका लोकेशन हो जाएगा। और लोकेशन में अगर इसको मैपिंग के माध्यम से समझें तो यहाँ पे देखिए जास्कर श्रेणी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका तिब्बत का पठार हो जाएगा, ऊपर उत्तर में यहाँ पे लद्दाख और नीचे यहाँ पे महान हिमालय की रेंज आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लोकेशन आप देख पाएंगे और ये लोकेशन हो गया। आगे देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बाद जो है यहाँ पे कुछ फैक्ट पॉइंट के। तो जास्कर नदी और जो है चादर ट्रेक, जास्कर जो पर्वत श्रेणी है इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है जास्कर नदी। और जास्कर जो नदी है ये ठंड में जो है पूरी जम जाती है और यहाँ पे फिगर में आप देख पाएंगे, फिगर में पूरी जम जाती है जिसे चादर ट्रैक कहा जाता है। इसमें एक चादर की तरह जो है बर्फ की परत जम जाती है और लोग उस पर जो है घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकार से फिगर में दे सकते हैं। और वही यहाँ पे बताया गया है कि जास्कर जो पर्वत श्रेणी यहाँ से नदी निकलती है इसको जास्कर नदी बोलते हैं। और ये चादर ट्रैक मतलब पूरी तरह से जो है चादर की तरह बर्फ बिछ जाती है। ठीक है, जास्कर नदी इस पर्वतमाला के बीच में बहती है और आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सर्दियों में यह नदी जम जाती है और इस पर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध चादर ट्रैक आयोजित की जाती है। मतलब उसमें जो है लोग अपना जो है टहलते हैं, अगर एक गेम की तरह होता है जो बर्फ़ पे टहलते हैं घूमते हैं, उस प्रकार से चादर ट्रैक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो फैक्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में। तो जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाती है वो कॉमेट मानी जाती है और 77-56 इसकी मीटर हाइट है। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि यह चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लेकिन यह जास्कर पर्वतमाला के हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा और ये फैक्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें इसका जो लास्ट हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, वो है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और ये जो है पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वत का श्रृंखला का हिस्सा माने जाती है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा जो है लास्ट ये चौथा कैलाश पर्वत माना जाता है जो कि हिमालय के उत्तर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कैलाश पर्वत की तो फैक्ट कुछ पॉइंट है इसमें। ऊंचाई की बात करें लगभग 6638 मीटर्स की हाइट है और पर्वत की चोटी में बात करें तो उसमें हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। कैलाश पर्वत पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और यह एक सममित शंकु जो है इस प्रकार से फिगर में आप देख पाएंगे, एक शंकु की भांति जो है आपको फिगर में दिखाई देगा। ये जो है जो है आपका कैलाश पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे शंकु के आकार में दिखाई देता है। इसकी चट्टानें जो मुख्यतः है वो ग्रेनाइट और क्रिस्टल लाइन की चट्टानें की बनी है। तो जो ये निर्मित है चट्टानें वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। तो ये फैक्ट पॉइंट है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हम लोगों ने अभी बात किया है ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय में जो है यहाँ पे काराकोरम और फिर इसके बाद लद्दाख और फिर इसके बाद जास्कर और फिर यहाँ पे कैलाश पर्वत। ये कुछ फैक्ट पॉइंट है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और अभी हम लोगों ने सिर्फ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश पर्वत जो ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं सिर्फ उसको देखे हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय के बारे में, और जो हिमालय के बारे में बात करने वाले हैं वो हिमालय में जो उसके पार्ट हैं वो ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय हैं। इसको भी ट्रिक से, डायग्राम से, मैपिंग से अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।